दोस्तों, पता नहीं आप इस कंपनी को जानते होगे या फिर नहीं। ये एक मार्स की कंपनी है। मिलोन युस्क ने इसे फाउंड किया था। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इसका नाम है सैंगयोंग मोटर्स, जिसको महिंद्रा ने 2011 में एक्वायर किया था। जो इंडिया में XUV 300 आती है और जो एल्ट्यूरस आती है, इसी ब्रांड की कार्स है। लेकिन कुछ महीने पहले महिंद्रा ने सोचा इस ब्रांड को बेचने का, और जो कंपनी से खरीदने आई थी उसका नाम है एडिसन मोटर्स, और उसने भी मना कर दिया इस कंपनी को लेने से। तो देखते ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ब्रांड जो कि बढ़िया कार्स बना रहा है, तब भी इस ब्रांड की एक बढ़िया एग्जिस्टेंस हो नहीं पा रही कार मार्केट में। तो पहले लेके चलता हूँ आपको 1964 में, जहाँ से इस कंपनी की जो बेकार शुरुआत है शुरू होती है। तो ये जो कंपनी है सैंगयोंग मोटर्स, इसकी शुरुआत होती है दो कंपनीज के तौर पे, जिसका नाम है हा डोंग ह्वान। देख रहे हो क्या बढ़िया कोरियन बोल रहा हूँ। और साथ ही में डोंगबैंग मोटर्स। और ये जो दोनों कंपनीज है, ये इंडिविजुअल कंपनीज होती है कोरिया की, जो कि 1963 में कोलैब करके एक सिंगल कंपनी बन जाते हैं, जिसका नाम है हा डोंग ह्वांग मोटर्स। और ये जो कंपनी है उस टाइम पे यूएस मिलिट्री के लिए थोड़ी बहुत जीप्स वगैरह बनाती थी, साथ ही में बसेस और ट्रक्स को बनाती थी, असेंबल करती थी। और जैसे इंडिया में फोर्स मोटर्स है, जो कि दूसरी कंपनीज के राइट लेके और दूसरी कंपनीज के थोड़े बहुत पेटेंट्स को लेके अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं और खुद असेंबल करते हैं, वैसे ये कंपनी उस टाइम में कोरिया में काम करती थी, जो कि दूसरी कंपनीज के राइट लेके उनके पेटेंट्स लेके गाड़ियों को असेंबल करती थी और अपने नाम से या फिर उनके नाम से बेचती थी। फिर सब बढ़िया चलता है, बढ़िया चल रहा है सब। पर फिर आती है बढ़िया चीज, जिसमें 1994 में सैंगयोंग बिजनेस ग्रुप, जो कि कोरिया की एक कंपनी होती है, एक कॉन्ग्लोमरेट होता है, वो ये जो कंपनी होती है जिसका नाम है हा डोंग ह्वांग मोटर्स, इसको एक्वायर कर लेते हैं और इसका नाम बदल के सैंगयोंग मोटर्स रख देते हैं। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो इस ब्रांड की स्टार्टिंग है शुरू होती है, क्योंकि अब इस ब्रांड में थोड़े बहुत पैसे आते हैं, कैश इन्फ्यूजन होता है, जहाँ से ब्रांड अपनी गाड़ियों को बना सकता है, इंजीनियर कर सकता है। और फिर ऑफिशियली 1991 में डाइमलर बेंज, जो कि आपको पता ही है मर्सिडीज बेंज की पेरेंट कंपनी है, वो सैंगयोंग मोटर्स के साथ कोलैब करते हैं कोरिया में एक नई एसयूवी बनाने के लिए, जिसमें मर्सिडीज बेंज अपनी टेक्नोलॉजी को सप्लाई करेंगे, अपनी पावर ट्रेन को, अपनी इंजीनियरिंग को, अपनी बॉडी पैनल्स को सप्लाई करेंगे। और ये जो सैंगयोंग मोटर्स है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इसे लोकली असेंबल करेंगे कोरिया में और अपने नाम से बेचेंगे, और काफी वाइडर मार्केट को फिर वो टारगेट कर सकते हैं। और भाई इसमें कमी दो तीन रह गई, जिसमें पहली कमी थी, जिसमें जो गाड़ी है वो तो सही थी, लेकिन उसमें भाई बहुत पुरानी, एटलीस्ट 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी मर्सिडीज बेंज की, उनके ट्रांसमिशन या फिर उनके इंजन या फिर बाकी सारे पार्ट्स, एज कम्पेयर टू जो उनकी करंट गाड़ी आ रही है। पर चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत धंधा चलने लग गया, जो कार्स है बिकने लग गई, और जो सैंगयोंग मोटर्स है उसकी थोड़ी और प्रेजेंस बढ़ने लग गई कोरियन मार्केट में। और फिर मर्सिडीज बेंज ने अपनी जो MB100 वैन थी, वही वाली वैन के राइट्स इन्होंने सैंगयोंग मोटर्स को भी बेच दिए। भाई तुम जाओ जाके बेचो हमारी गाड़ी अपने नाम से, बढ़िया इंजीनियरिंग हमने करी हुई है, जो कि 20 साल पुरानी है, इसे अपने नाम से बेचो, प्रॉफिट कमाओ, हमें कुछ नहीं लेना देना। तो भाई ये तो भाई मजाक उड़ाने वाली बात है, इतनी पुरानी गाड़ी के राइट्स अब जाके दे रहे हैं। तो भाई वैसे मर्सिडीज बेंज छोटी छोटी कंपनीज को बहुत चोमू बनाती है, मैंने देखा है। और दोस्तों, चोमू से याद आया कि हमारे 5,64,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 6 लाख करा दो, 36,000 रहते हैं। देख रहे हो मेरा मैच कितना बढ़िया है। तो इसलिए भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 के लॉन्च से पहले हमें 1 मिलियन चाहिए। तो भाई बहुत ही जल्दी हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो। अपनी स्क्रीन तोड़ दो दबा के, लेकिन भाई प्लीज दबा दो। फिर ये जो मर्सिडीज बेंज और सैंगयोंग मोटर्स की कोलैबोरेशन है, ये सही चल रही होती है। लेकिन फिर 1997 में क्या होता है कि डेवो को आप जानते होंगे, इंडिया में एक कंपनी आई थी, काफी पिट के गई थी वापस। इस कंपनी ने सोचा क्यों ना हम सैंगयोंग मोटर्स को एक्वायर कर ले, मतलब पूरी कंपनी नहीं, उसका एक मेजॉरिटी स्टेक। और बढ़िया, फिर इस वाली कंपनी में अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद जो कोरियन वाली मार्केट है उसका एक्सेस हमें मिलेगा, और फिर जो बाकी की मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन या फिर रशियन छोड़ो भाई, रशियन नहीं, इन सब का हमें एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर 3 साल बीत जाते हैं और डेवो का मन भर जाता है इस वाली कंपनी से, उनसे चल नहीं रही होती, और वो फिर प्रपोजल रखते हैं कि अगर किसी को भी ये वाली कंपनी खरीदनी है तो भाई खरीद लो, हमसे संभल नहीं रही। और इसलिए भी होता है क्योंकि जो डेवो है उसकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो जाती है और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है। तो इसलिए जो कार्स है उनकी कंजम्पशन काफी कम हो जाती है, सैंगयोंग मोटर्स की खुद की गाड़ियां कम हो जाती है बिकना, और जो डेवो है उसकी भी कम हो जाती है बिकना। तो इसलिए भाई थोड़ा मुश्किल हो गई थी। फिर 2004 में एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम है SAIC, उसने 51% स्टेक खरीद लिया ये सैंगयोंग मोटर्स में। और भाई ये SAIC इतनी चोर कंपनी है, इन्होंने बर्बाद कर दिया सैंगयोंग मोटर्स को, क्योंकि जो इनिशियल डील थी उसमें सबको लगा था कि जो SAIC है वो इस वाली कंपनी में पैसे इन्फ्यूज करके इसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, इसकी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करेंगे। उन्होंने क्या करा कि जो इस कंपनी के पेटेंट्स थे खुद के, जो कि इन्होंने खुद के पैसे खर्च के बनाए थे, और जो कोरिया की गवर्नमेंट है उनके भी पैसे थोड़े बहुत लेके बनाए थे, वो ये जो SAIC कंपनी है ये चुरा के अपनी गाड़ियों में यूज करने लग गए, और इस कंपनी में कुछ भी
पैसे नहीं लगाए उन्होंने, और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि जो कंपनी है उसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, कितने लॉसेस आ रहे हैं। वो इस कंपनी में पैसे डाल ही नहीं रहे थे, बस इसके जो पेटेंट है वो निकाले जा रहे थे। फिर 2009 में जो सैंगयोंग मोटर्स है उसको $75 मिलियन के लॉसेस होते हैं। जो SAIC है वो हाथ खड़े कर देते हैं, हम और पैसे नहीं डालने वाले इस वाली कंपनी में। तो इसलिए फिर 2010 में ये कंपनी दोबारा मार्केट में आ जाती है कि कोई भाई कोलैबोरेशन कर लो, कोई हमें खरीद लो ताकि हम सस्टेन कर पाए, वरना भाई हमारा बुरा हाल हो जाएगा। और जो SAIC है उसने तो इतनी खराब हालत कर दी थी कंपनी की कि इस कंपनी की जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 70 दिन के लिए बंद हो गई थी, क्योंकि जो इसके वर्कर है उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि SAIC ने इसके 2600 वर्कर को निकाल दिया था जॉब से। तो फिर पूरी दुनिया की 4 कंपनीज होती है मेनली जो कि इस कंपनी के लिए बिड करती है, और फिर जो कंपनी सिलेक्ट होती है उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, हमारी देश की कंपनी। फिर 2011 के आसपास जो डील है वो फाइनलाइज होती है, और महिंद्रा के पास फिर इस कंपनी का 70% से ऊपर का स्टेक आ जाता है। तो ये अगर आप देखो तो मैंने इस कंपनी की आपको 25 साल के आसपास की टाइमलाइन बताई है, और इस 25 साल के टाइमलाइन में इस कंपनी के 4-5 पार्टनर बदल चुके हैं। तो इसलिए अगर आप देखें हर 4-5 साल में इस कंपनी की जो आइडियोलॉजी है, जो मैनेजमेंट है वो बदलते जा रही है। इसलिए भाई कुछ कठोर हो ही नहीं पा रहा, कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि 3-4 साल में पूरी कंपनी बदल रही है, उसकी मैनेजमेंट बदल रही है। तो इसलिए भाई इस कंपनी के जो 20 साल है वो तो खराब हो जाते हैं और कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर जो महिंद्रा है वो इस कंपनी को एक्वायर करते हैं और इसमें काफी सारे चेंजेस लाते हैं। और अगर आप सोचो भाई क्यों एक्वायर कर लिया, उनके इंडिया में बढ़िया गाड़ियां बिक तो रही है। तो इसका पहला रीजन ये था कि 2005 से लेके 10 के बीच में जो इंडिया के कार मेकर है वो इंटरनेशनल होना चाहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 2007 में जब फोर्ड ने ऑफर रखा था कि कोई भी कंपनी आके जैगुआर लैंड रोवर को परचेज कर सकती है, तो तब टाटा मोटर्स ने परचेज करा था। लेकिन उस वाली डील में महिंद्रा भी काफी इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो परचेज कर नहीं पाए थे। लेकिन फिर जब महिंद्रा को इस वाली सैंगयोंग कंपनी का ऑफर मिला तो वो उन्हें काफी अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि इससे महिंद्रा के 2-3 खुद के बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये था कि महिंद्रा को एक प्रीमियम एसयूवी मिल जाएगी अपनी रेंज में ऐड करने के लिए, क्योंकि इंडिया में महिंद्रा की उस टाइम में XUV 500 आती थी, बलेरो आती थी या फिर स्कॉर्पियो आती थी, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं था जो कि फॉर्च्यूनर से, एंडेवर से या फिर टूसॉन से ट्रैवल कर पाए। लेकिन जो सैंगयोंग मोटर्स है उसकी रेक्शन आती थी उस टाइम पे, जो कि एक बड़ी ऐसे बल्कि एसयूवी थी, जो कि हमारे पास भी है। 2700 सीसी का इंजन है और आपको बढ़िया इसमें फीचर्स मिलते हैं। तो अगर महिंद्रा इस वाली कंपनी को एक्वायर करते हैं तो उन्हें इस वाली गाड़ी के राइट्स मिलने वाले हैं, जो कि वो इंडिया में बेच सकते हैं और बढ़िया फिर पैसे कमा सकते हैं। और सेकंड, अगर महिंद्रा इस वाली कंपनी को एक्वायर करते हैं तो उनको जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें काफी बढ़िया रीच मिलने वाली है, क्योंकि कोरिया में इस वाली कंपनी की अराउंड 60-70 हजार गाड़ियां बिकती थी उस टाइम में। साथ ही में यूरोप में, रशिया में, सॉरी भाई, सॉरी पुतिन भाई, सॉरी, रशिया छोड़ो, बाकी थोड़ी बहुत और कंट्रीज में इस वाले ब्रांड की कार्स बिकती थी। तो इसलिए अगर महिंद्रा इस वाली ब्रांड को एक्वायर करता है तो उन्हें काफी तगड़ी रीच मिलने वाली है इंटरनेशनल मार्केट में। और जब फिर महिंद्रा इस वाले ब्रांड को एक्वायर करते हैं तो उन्होंने काफी तगड़े एफर्ट्स डाले इसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो 2600 वर्कर जो कि SAIC ने ले ऑफ कर दिए थे, निकाल दिए थे, महिंद्रा ने जो यूनियन है उससे कहा था कि धीरे धीरे जैसे हम जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे बढ़ाएंगे तो जो 2600 वर्कर है उन्हें दोबारा री एम्प्लॉय कर लेंगे। और ऐसा करने से जो साउथ कोरिया की वर्कर यूनियन है उसका ट्रस्ट उन्होंने जीत लिया। फिर अगली चीज इन्होंने क्या करी कि जो इस ब्रांड की मैनेजमेंट है उसे पूरी इंडिपेंडेंस दी, जैसे टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर की मैनेजमेंट को दी थी कि आप अपने डिसीजन खुद लो, आप खुद गाड़ियां बनाओ, खुद उन्हें इंजीनियर करो और खुद बेचो मार्केट में, हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और वही महिंद्रा ने इस वाले ब्रांड के साथ करा। और थर्ड चीज क्या हुई कि जो सैंगयोंग मोटर्स है और जो महिंद्रा है उनकी अगर आप लाइनअप देखें तो काफी कुछ सिमिलर थी, जिसमें दोनों ब्रांड्स मेजरली एसयूवीज पे फोकस करते थे। तो इसलिए फिर जो सप्लाई चेन है दोनों ब्रांड्स की काफी बढ़िया हो सकती है कोलैबोरेशन करने से, क्योंकि महिंद्रा के पास इंडिया में काफी लो कॉस्ट वाले सप्लायर है, फॉर एग्जांपल भारत फोर्ड, और जो सैंगयोंग है उसके पास कोरिया में है थोड़ी बहुत सप्लायर्स। तो इसलिए भाई दोनों का बढ़िया जंक्शन हुआ, जो सेल्स है थोड़ी बढ़िया होनी शुरू हो गई। और 2015 में फिर इस ब्रांड ने लॉन्च करी अपनी टिवोली, जो कि इस ब्रांड की आप कह सकते हैं कि सबसे सक्सेसफुल एसयूवी थी, जो कि कस्टमर्स को काफी पसंद आई। और जिसके लॉन्च के बाद 2016 में इस ब्रांड ने 1,55,000 गाड़ियां बेची, जो कि इस रद्दर से ब्रांड के लिए काफी बड़ी चीज थी। और सेकंड, इस ब्रांड ने 9 सालों में पहली बार 350 करोड़ का प्रॉफिट शो करा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एक डूबती नैया को बचाया और उसे फिर प्रॉफिटेबल बनाया। लेकिन दोस्तों इसी बीच थोड़ी खराबी हो गई कि जो महिंद्रा है उनकी जो खुद की इंडिया में परफॉर्मेंस है वो काफी खराब हो गई, क्योंकि अगर आप महिंद्रा की सेल्स देखें 2011 से लेके 2019 के बीच में तो काफी कुछ स्टैग्नेंट रही है, जिसमें जो सेल है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है, लेकिन वही एवरेज अगर आप लगाए वही है 2 लाख गाड़ियां एक साल की। जबकि जो इंडिया की यूटिलिटी व्हीकल वाली मार्केट है इसके बीच में काफी अच्छा परफॉर्म करी थी, उसमें काफी तगड़ी
तगड़ी ग्रोथ आ रही थी, लेकिन जो मार्केट शेयर है महिंद्रा का वो कम होता जा रहा था और दूसरे कार मेकर फॉर एग्जांपल ह्यूंडई या फिर मारुति वगैरह उनका बढ़ता जा रहा था। तो इसलिए महिंद्रा की खुद की सेल्स इंक्रीज हो नहीं रही, उनके मार्जिन रेड्यूस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली भाई उनके पास भी कम पैसा आ रहा है। और फिर उसके बाद जो सैंगयोंग मोटर्स है उसकी खुद की सेल्स भी डिक्लाइन होना शुरू होती है। जो कंपनी ने एक साल में प्रॉफिट शोकेस करा दोबारा लॉसेस में आ गई। और अभी वही वाली सिचुएशन हो गई थी कि मान लो कि आपके पास पैसे है तो आप अपने छोटे भाई को पैसे दे सकते हो कि जा जाके आइसक्रीम खा ले, लेकिन मान लो कि आपके पास खुद ही पैसे नहीं है तो आप अपने छोटे भाई को कैसे दोगे। तो यही महिंद्रा और सैंगयोंग मोटर्स के साथ हुआ, जिसमें महिंद्रा के पास खुद ही कम पैसे थे और जो सैंगयोंग मोटर्स है कंसिस्टेंटली उससे पैसे मांग रहे थे अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए। और फिर 2019-20 में जो लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ उससे इस ब्रांड की सेल एकदम ही डिक्लाइन हो गई। जो महिंद्रा है उनकी भी सेल एकदम डिक्लाइन हो गई। महिंद्रा के पास खुद ही पैसे नहीं थे और जो सैंगयोंग मोटर्स है ऑलमोस्ट बैंकरप्टेंसी की वर्ड्स पे था। और फिर इसी बीच में एक और चीज क्या खराब होती है कि जो महिंद्रा है भले जो उनकी सेल है पिछले अराउंड 8-9 सालों की वो सेम रहती है, लेकिन जो इस ब्रांड की सैंगयोंग वाली गाड़ियां इंडिया में वो भी काफी बेकार परफॉर्म करती है, जो कि इस ब्रांड ने इनिशियली एक्सपेक्ट नहीं करा था। फॉर एग्जांपल जो रेक्सन आपको पता ही है बिकी नहीं थी बिल्कुल भी, भले जो गाड़ी काफी तगड़ी थी। फिर इस ब्रांड ने अपनी अल्टोरस को लॉन्च करा, वो भी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन जो XUV300 है या फिर जो टिवोली है वो फिर भी बढ़िया परफॉर्म कर पाई। तो जो सैंगयोंग मोटर्स की कार्स है जो कि महिंद्रा ने इनिशियली सोचा था कि इंडिया में बढ़िया परफॉर्म करेगी, वो भाई पिट गई इंडिया में बिल्कुल। और जो उनकी ये वाला प्लान था वो भी खराब हो गया। तो इसलिए फिर महिंद्रा ने अब सोचा कि हम इसमें और पैसे डालने नहीं वाले, इस कंपनी को बेचने वाले हैं। अगर किसी को भी खरीदना है तो आप बिड लगा सकते हैं। और फिर एक कंपनी आती है जिसका नाम है एडिसन मोटर्स, वो इस कंपनी के लिए बिड लगाती है। और अभी कुछ दिन पहले उस कंपनी की पेमेंट की डेट थी, उन्होंने भी भाई स्किप कर दी पेमेंट और अभी कंपनी दोबारा मार्केट में है बिकने के लिए। लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारे पास काफी साल से इस ब्रांड की जो सैंगयोंग रेक्सन है वो थी और काफी तगड़ी चलती है, काफी ज्यादा स्मूथ गाड़ी है और फॉर्च्यूनर से मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया गाड़ी थी उस टाइम पे। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।